नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर गोहाना के एसडीएम कार्यालय के बाहर है। यहाँ पर किसानों ने धरना दे रखा है। भारतीय किसान यूनियन चुडुनी के ग्रुप ने ये धरना दे रखा है। किसानों की मांगों को लेकर इनका आरोप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते से किस्त तो काट ली, लेकिन प्रीमियम काटने के बाद उनका मुआवजा नहीं दिया गया। इसी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। तो धरने के हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, सत्यवान जी। तो ये धरना क्यों दे रखा है, क्या मांग आपकी है? हमारी मांग ये है कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा लूट योजना है, क्योंकि 2021 का और 22 का जो किसानों का क्लेम बनता था वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। जिन किसानों की फसल खराब नहीं हुई उसका पूरा पूरा प्रीमियम किसान से भी, सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कंपनी लूट लेगी। और जिन किसानों की फसल खराब हो गई, अब 2 साल के बाद में उनका प्रीमियम वापस कर दिया, जबकि क्लेम देना चाहिए जितना नुकसान हुआ था। ये बड़ा इशू है। जब कंपनी के बीच में और किसान के बीच में ये रोड़ा मचा तो 2 कमेटी होती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है, एक स्टेट लेवल की कमेटी होती है। 2/5/2023 को जिला सोनीपत की डीसी साहब की कमेटी में, जिसमें डीडीए, डीसी, डीआरओ कई अधिकारी होते हैं, उन्होंने किसान के हक में फैसला दे दिया, कंपनी के विरुद्ध दे दिया। लेकिन कंपनी चली गई स्टेट लेवल की कमेटी में, उसने 1 महीने में इसका फैसला करना होता है। लेकिन आज 1 साल होने वाला, 10 महीने हो गए हैं, अब वो फैसला ही नहीं दे लिया है। वहाँ कोई रिटायर्ड आईएएस हैं, मान साहब एग्रीकल्चर डायरेक्टर के सहायक हैं। वो कंपनी से खासा पैसा लेते हैं, वो कंपनी की पैरवी करते हैं, किसानों को बर्बाद करते हैं। ये हमारा इशू है। तो अभी क्या कर रखा है आप लोगों ने? अभी आज हमने 29 तारीख है, आज से अनिश्चितकालीन के लिए हमने धरना चालू कर दिया है। हमारी मांग है कि बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि सरेआम अन्याय किया है, कानून की भी अवहेलना की है, और किसानों का ब्याज समेत पैसा दिया जाए। और जो कंपनी की जो पैरवी की है, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मान साहब ने, उसके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी ये मांग है, और किसानों को तुरंत ये मुआवजा देना चाहिए। मांगे पूरी ना हो तो फिर क्या करोगे? अगर हमारी मांग पूरी ना हुई चाहे इस कोर्ट को ताला लगाना पड़े, चाहे एसडीएम ऑफिस को ताला लगाना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे और भी कुछ बड़ा काम करना पड़े, क्योंकि इनकी कुर्बानी को देखते देखते पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान बहुत जल्दी ही कोई कड़ा निर्णय लेने वाला है। ये सरकार बहुत कसूती है, भीतर जेल में घेर देगी। ऐसा है, जेलों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि किसान तो महर्षि दयानंद ने भी कहा है, ये तो राजाओं के राजा हैं। और जिस दिन इन्होंने अपनी ताकत को पहचान लिया, कोई सरकार नहीं है, ये सरकार है जो बैठी है, क्योंकि इन्होंने अपनी वोट देके उनको वहाँ उस कुर्सी में बैठाया है। ये वोट के मालिक ये है, और असली सरकार ये है। ये जेलों में डाल देगी। कुछ समय है, 2024 में अभी चुनाव आने वाला है। अगर जेलों में डालेगी तो सरकार जितने भी ये गलत काम है, चाहे 15 लाख का वायदा किया था, चाहे किसानों को आमदनी दुगने का वायदा किया था, चाहे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था, इन सारी बातों को सरकार को नमस्कार करके ये अपनी सरकार बना लेंगे। नहीं, सरकार थोड़ा ढीला छोड़ दे, फिर तू टेंडर ठा ले फिर धरना में बैठ जा है। मैं धरने में नहीं बैठ रहा। ये जो हमारे किसान देवता हैं, इनका मैं एक चौकीदार होने के नाते मेरे को तो मजबूरी है, बैठना पड़ता है। इनके साथ घोर अन्याय हुआ है और वो हम सहन नहीं कर सकते। तो हमारे साथ और भी किसान मौजूद है। सूरजमल जी, क्या कहोगे सर? आज जो भारतीय किसान यूनियन ने किसान को मुआवजा ना मिलने पर जो उसकी फसल की तबाही हुई है और कंपनियों के द्वारा प्रीमियम काट लिया गया है, तो दुखी किसान ने आज ये मोर्चा लगाया है। इस मोर्चे का सहयोग करने के लिए जनसंघर्ष मंच, स्टेट बॉडी मेंबर सूरजभान चहल और जनसंघर्ष मंच की टीम, अनेक साथी हमारे इन किसानों के समर्थन में आए हैं। जब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक जनसंघर्ष मंच इन किसान साथियों का तनदेही से साथ खड़ा रहेगा। जी संदीप भाई, धरना में बैठिए, थोड़ी पीछे लो। देखिए भाई, धरना में बैठना हमारे शौक नहीं है, मजबूरी है। 21 में हमने बीमा कटवाया, जब आपने देखा और रुखी छटाना बहुत सारा एरिया खराब हो रहा था। 21 में 1 रुपया मिला नहीं,
और अब की बार सोनीपत में सबसे ज्यादा खराबा अपना गोहाना तहसील में था, और उसमें तो फालतू था अपने रुखी चटाना में 7-7 फुट पानी हो रहा था। जहाँ सरकार ने पानी काटने खातिर अपने पंप हाउस लाए, दिन रात मशीनरी करी, पानी काट के मुश्किल मारे गेहूं हुए। लगभग 800-700 किला में ना तो धान की फसल हुई, ना गन्ने की हुई, ना बाड़ी के पास कुछ नहीं था, मुश्किल तो पानी उतरा था। लेकिन फिर भी आप देखो दोनों गांवों में कम से कम 20 किसानों मुआवजा मिला होगा, 100-150 किसानी से जिसने 1 रुपया भी नहीं मिला, जबकि सरकार कहे थी 15,000 रुपये। तो ये बात बताओ, हम धरना लावा ना लावा? तो धरना कब तक रहेगा? धरना जब तक नू है भाई दे देंगे ठीक से, ना तो रोज बढ़ता जाएगा, कुआं ना कुआं के में स्टेप, कुआं ना कुआं और नया स्टेप ठांदे रहेंगे। मतलब धरना विरोध के स्वरूप बदलते रहोगे आप? हाँ बिल्कुल, धरने के रोज नए रूप बदलते रहेंगे। हाँ जी, क्या कहोगे? भाई ये कहूँ, हाँ भाई सरकार ने इनको देना चाहिए, किसानों जो नुकसान हो रहा। पहले तो बार बार कहे हैं जब इलेक्शन आवे है भाई ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। अब उसके बाद में खाली हाथ दिखा दे, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये हो रहा वो हो रहा है। इनको मुआवजा मिलना चाहिए भाई, और नहीं मिलेगा तो ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने दिन धरना करना पड़ जाए, चाहे रोड रोकने पड़ जाए, चाहे गोली खानी पड़ जाओ। तो ये थे भाई हमारे साथ किसानों ने बिल्कुल ठान लिया है, जब तक भाई मुआवजा नहीं मिलेगा तो यहाँ तो उठने वाले नहीं है। चाहे इन पर ऊपर ट्रेला चलाओ, चाहे गोली चलाओ, छाती में तीर चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो किसान लगातार यहाँ पे धरना बैठे रहेंगे। हर रोज धरने का स्वरूप, विरोध स्वरूप का बदलता रहेंगे। आगे इस तरह की अपडेट जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।